माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग जो पेंटेकोस्टल कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ जो झूठी बातें सिखाते हैं, उसमें एक मुख्य बात यह है, कैथोलिक लोग मूर्ति पूजक हैं। हर रोज ये सुनने के लिए आता है। यूट्यूब के अंदर हजारों क्लासेस मिलेगा ऐसे लोगों का। कैथोलिक लोग मूर्ति पूजक हैं। कैथोलिक चर्च के अंदर मूर्ति रखा है, घरों में मूर्ति रखा है, इसलिए वे मूर्ति पूजक हैं। ये हमारे इतना उम्र हो गया, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, मैंने आज तक मूर्ति पूजा नहीं किया। जन्म से मैं एक कैथोलिक हूं और आज तक मैं मूर्ति पूजा नहीं किया, और चर्च ने ये आग्रह भी नहीं किया मूर्ति पूजा करो। लेकिन कुछ दुश्मन लोग, शैतान लोग प्रभु के कलीसिया को तोड़ने के लिए और अपना कलीसिया बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन के रूप में लिया है। जैसे हमें मालूम है, पॉलिटिकल लीडर्स जो होता है वो अपना जो कुर्सी जमाने के लिए या कुर्सी के आग्रह के साथ अपने ओपोनेंट को, जो पार्टी राज कर रहा है, उनको हरा करके कुर्सी अड़पना है, इसके लिए कुछ भी मन में आया हुआ झूठे कहानियां बनाएंगे, दूसरों के एकदम तुच्छ निकम्मा दिखाएंगे। हमें मालूम है ऐसा कुछ वर्षों पहले ऐसा एक शुरुआत हुआ पॉलिटिकल पार्टी में, जो रूलिंग पार्टी है उनको ऐसा नीचा दिखाते हुए और झूठी झूठी बातें, जो लोग सुनेगा तो लगेगा हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लोग ये नहीं कर रहे, उन्होंने वो नहीं कर रहे, 60 साल कुछ नहीं किया, 70 साल कुछ नहीं किया, ऐसे जो बोल बोल करके लोगों के मन में ये भ्रम डाल दिया, हाँ ये लोग कुछ नहीं कर रहा है, ये दाम पूरा बढ़ रहा है, इस पार्टी के कारण बढ़ रहा है, यदि दूसरे पार्टी आएगा हर चीज का दाम कम हो जाएगा, नौकरियां मिल जाएगा, अच्छे घर बन जाएगा, ऐसे झूठे वादे दिया। और आज क्या कंडीशन है आप स्वयं देख लीजिए। जो दाम के नाम लेकर के पूरा भारत बंद होता था, आज पेट्रोल का, आज डीजल का, आज गैस का, आज सब्जियों का, आज अन्य चीजों का क्या दाम है। या नौकरियां, जिन लोगों को नौकरियां था वो भी छूट गया है, ये हालत बन गया। तो इसका मतलब झूठे आरोप लगाने से तुम सही नहीं बनता है। कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजक है बोल करके सिखा रहा है, और मेरे इस यूट्यूब के अंदर, चैनल के अंदर हर रोज मिलता है ऐसे टिप्पणियां लेकर करके, और उल्टू पुल्टू कुछ ना कुछ वजन डालेगा। उस वजन को कोई मतलब नहीं है। मुझे कुछ लोगों पर इतना दया आ जाता है सब पढ़ कर करके, इन लोगों को बस इतना शिक्षा मिल रहा है, एक अच्छा वजन डालने के लिए भी नहीं आ रहा है। और कुछ सवाल भी मैं करता हूं, यदि मूर्ति बनाना पाप है, मूर्ति रखना पाप है, तो जिस ईश्वर ने मूर्ति बनाओ मत कर करके बोला, उसी ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए क्यों कहा भाई?
उसका भी उल्टा पुल्टा जवाब मिलता है, सही जवाब नहीं मिलता। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, ये पुराना विधान का था। अरे नया विधान में कहाँ लिखा है मूर्ति नहीं बनाना है? नया विधान में कहाँ लिखा है ईश्वर का मूर्ति नहीं बनाना करके? कहीं है तो बता दीजिए। कुछ लोग बोलता है ईश्वर को कोई रूप नहीं था। हाँ बिल्कुल, मैं उधर ही थोड़ा सा आना चाहूंगा। ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 1 से आगे, जब सबसे पहली आज्ञा जो 10 आज्ञा है, वहां सबसे पहली आज्ञा यदि हम लोग वाक्य 1 से 5 तक पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु कहते मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। तुम कुछ देव मूर्तियां नहीं बनाना। देव मूर्ति का मतलब है ईश्वर का रूप तुम नहीं बनाना। ये मेरा ईश्वर है बोल करके, जिस प्रकार हारून ने बछड़े का मूर्ति बनाकर सोने का बछड़ा बनाया, इसके बाद लोगों को दिखाया यही ईश्वर है, वो बछड़ा ईश्वर है, जो ईश्वर तुम्हें गुलामी के उस मिस्र देश की गुलामी से तुम्हें छुड़वा करके यहां लेके आया, वो ईश्वर यही है बोल करके हारून स्वयं दिखाया। इसलिए लोग उस मूर्ति का पूजा किया, उसकी आराधना किया, क्योंकि वो ईश्वर है समझ करके बछड़े को ईश्वर मान लिया। इसलिए ईश्वर ने नियम दिया, यदि हम लोग इस सत्य को समझना चाहते हैं तो विधि विवरण ग्रंथ को खोलना है। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 15 से आगे 15-16 पढ़ो, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 15 और 16। जिस समय प्रभु ने होरेब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने कोई आकृति नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि ईश्वर आत्मा है, आत्मा कोई रूप में नहीं है, आत्मा हर जगह पर रहता है। इसीलिए वह उनका कोई मूर्ति नहीं बना सकता, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। तुमने कोई इसलिए कोई आकृति नहीं देखा, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। आगे लिखा है इसलिए सावधान रहो, तुम भ्रष्ट ना हो जाओ और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना, ना किसी पुरुष का ना किसी स्त्री का, क्योंकि ईश्वर ना पुरुष है ना स्त्री है, ना पृथ्वी पर के किसी पशु का, ना आकाश में उड़ने वाली किसी पक्षी का, क्योंकि कोई पशु कोई जानवर ईश्वर नहीं है, कोई पक्षी ईश्वर नहीं है। इसके बाद लिखा है ना पृथ्वी पर रेंगने वाली किसी जंतु और ना पृथ्वी पर के जलाशयों में किसी जीव जंतु की, चाहे पानी में हो चाहे धरती पर हो, किसी भी जीव जंतु को तुम ईश्वर नहीं मानना है। इसलिए तुम ईश्वर की मूर्ति बना करके उन जानवरों का या मनुष्य का, किसी देवी देवता का नाम लेकर, किसी बाबा का नाम लेकर के मूर्ति बनाते हो और उसको पूजते हो, इसके लिए प्रभु ने मना किया। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर के सब जातियों में उसके पहले वाक्य 19, यदि तुम आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों और आकाश मंडल के समस्त तारागण को देखो तो उनसे प्रभावित होकर ना तो उन्हें दंडवत करो और ना उनकी पूजा करो, ना सूरज की पूजा करो, ना चंद्रमा की, ना किसी नक्षत्र की, उसकी ओर तुम्हारा आकर्षण रहेगा। सूर्य नमस्कार नहीं करना पाप है। यहां पर प्रभु ये कारण बताया क्योंकि तुमने ईश्वर का रूप नहीं देखा। तुमने ईश्वर का रूप नहीं देखा, इसलिए तुम ईश्वर का मूर्ति नहीं बनाओगे।
क्या अन्य मूर्ति बनाना पाप है? नहीं है, क्योंकि अगला उत्पत्ति ग्रंथ 20 में प्रभु ने बोला तुम मूर्ति नहीं बनाओगे। निर्गमन ग्रंथ 20 में प्रभु ने कहा तुम देव मूर्ति नहीं बनाओगे। और निर्गमन ग्रंथ 25 में आकर के 10 से लेकर के आगे हम लोग पढ़ सकते हैं 22 तक, वहां पर पूरा इसके विषय में है। मैं सीधा जाऊंगा 18 के अंदर जाता हूं। 18, चादन फलक के दोनों ओर सोने से गढ़े 2 केरूब बनाओ, 2 मूर्ति बनाओ बोलता है। जिस ईश्वर ने मूर्ति के लिए मना किया, यहां पर ईश्वर बोलता है तुम 2 केरूब बनाओ। एक भाई आजकल डेली लिख रहा है, मैंने उसे केवल 3 सवाल किया, आप केवल इतना बता दो ईश्वर ने एक केरूब बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि ईश्वर कहां निवास करेगा बोला? ये जो चादन फलक है उसके दोनों ओर केरूब होना चाहिए। इस केरूब के बीच में जो चादन फलक है वहां पर ईश्वर उपस्थित रहकर इस्राएल को संबोधित करेगा करके बोला। इसका मतलब है मूर्तियों के बीच में ईश्वर बोलता है मैं निवास करूंगा। केवल इतना ही नहीं, यदि हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6 को पढ़ेंगे, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6, जब सुलेमान ईश्वर के लिए मंदिर बना रहा था, ईश्वर ने उपदेश दिया किस प्रकार, कितना बड़ा चौड़ा, क्या क्या कैसे क्या क्या बनाना है, उसमें प्रभु बता करके दे रहा है। राजाओं का 1 किंग चैप्टर 6 वर्स 23 ऑनवर्स, 23 से लेकर के 30 तक के वचनों में हम लोग मंदिर में वो जो अति पवित्र स्थान, जो परम पवित्र जो स्थान है, जहां केवल महापुरोहित प्रवेश कर सकते हैं, अन्य लोग भी प्रवेश नहीं करना, जहां ईश्वर को उपस्थिति, पवित्र उपस्थिति रहेगा, उस जगह पर प्रभु कहते हैं भीतरी उन पवित्र परम पवित्र स्थान में तुम उसी जैतून के लकड़ी से 2 केरूबों को बनाना, बड़े बड़े 2 मूर्ति बनाना, जहां ईश्वर उपस्थित होगा। केरूब की मूर्ति होना है। जिस ईश्वर ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करना, मूर्ति नहीं बनाओगे, ईश्वर कहते हैं केरूब को बनाओ। हमें मालूम है चाहे मंजूषा हो, चाहे इस परम पवित्र स्थान हो, पुरोहित लोग, मूसा, पूरे इस्राएल इसके सामने दंडवत करते हैं। उनको ईश्वर दिखाई नहीं देता है, केवल दिखाई देता है 2 केरूब। क्या इस्राएली लोग उस परम पवित्र स्थान के सामने जो दंडवत करता था, क्या केरूबों की मूर्ति की आराधना करने के लिए करते थे? जो प्रभु ने जो मंजूषा बनाने के लिए कहा, उस मंजूषा के चादन फलक के दोनों ओर 2 केरूबों को बनाने कर रखना, और उनके बीच में उपस्थित 2 ईश्वर आत्मा है, उनको दिखाई नहीं देता है। ईश्वर का रूप मनुष्य नहीं देखता, उन्हें दिखाई देता है 2 केरूब, सोने से मढ़ा हुआ 2 केरूब। लोग उनके सामने दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं। क्या केरूबों की पूजा करता था? वो भी छोड़ दीजिए। हम लोग थोड़ा सा गणना ग्रंथ को भी खोल देते हैं, वहां पर थोड़ा सा और आगे प्रभु ने कहा। गणना ग्रंथ उसके अध्याय 21, गणना ग्रंथ उसके अध्याय 21, नंबर्स चैप्टर 21, वहां पर यदि हम लोग पढ़ेंगे, इस्राएली लोग मरुभूमि में ईश्वर के विरुद्ध में जब मुनमुनाने लगे, पाप करने लगा, और ईश्वर ने विषैले सांपों को उनके बीच में भेजा, वो डसने लगे, लोग मरने लगे। तब लोग रो रो कर करके मूसा नबी के पास आकर के बोलने लगे, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, इसलिए ये सांप हमें काट रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो। मध्यस्थ प्रार्थना। इस्राएली लोग मूसा नबी के पास आकर कर रो पड़ा,
हमारे लिए तुम विनती करो। और मूसा नबी जाकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ईश्वर तब क्या बोल करके दिया? गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8 से पढ़ता हूं। 4 से अच्छा है, 8 से पढ़ता हूं अभी। प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांब बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांब द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। ईश्वर ने क्या जवाब दिया? ईश्वर कहते हैं कांसे का सांब बनाओ। जो रेंगने वाले किसी की रूप नहीं बनाना। निर्गमन ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ 4:16 में हम लोगों ने पढ़ा। क्योंकि तूने ईश्वर का रूप नहीं देखा, इसीलिए तुम कोई आकाश के कोई पक्षी का, पृथ्वी पर रेंगने वाले या किसी जानवर का या मनुष्य का, पुरुष का, स्त्री का, किसी का रूप नहीं बनाओगे। बोलने वाला, आदेश देने वाले ईश्वर यहां कहते हैं तुम कांसे का सांब बना लो। जब सांब तुम्हें काटेगा तुम कांसे के सांब की ओर देखो, तब तुम जीवित रहोगे। इसका मतलब सांब काटते वक्त लोग कहां की ओर देखे? कांसे के सांब की ओर देखा, ईश्वर की ओर नहीं गया। इसलिए धीरे धीरे वे लोग सांब की पूजा करना शुरू किया था। और हम लोग यदि राजाओं का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 18 पढ़ेंगे, वहां पर राजा हिजकिय्याह राजा बनकर के जब आया, उन्होंने देखा सांब जो मूसा नबी द्वारा बनाया हुआ वो कांसे का सांब वहां पर मंदिर बना करके उसके रखा है, उसकी पूजा हो रहा है। इसलिए राजा हिजकिय्याह ने उस मंदिर को तोड़ा, उस सांब को तोड़ा, सब राख बनाया। ईश्वर ने कांसे का सांब बनाने के लिए कहा, पूजा के लिए नहीं था। वो एक चिन्ह था। कहां लिखा हुआ है? प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर लिखा हुआ है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। द बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वाक्य 6 से पढ़ता हूं। उसे चेतावनी के रूप में कुछ समय तक डराया गया और संहिता की आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए उसे मुक्ति का चिन्ह दिखाया गया। मुक्ति का चिन्ह दिखाया गया। किस प्रकार तुम्हारा मुक्ति होगा? पाप का इस विष से तुम्हारा मुक्ति, जिस प्रकार कांसे का वो सांब को वहां पर लटकाया और उससे देखने से तुम्हारी मुक्ति होगा, उसी प्रकार जो क्रूस पर लटक करके पाप का उस विष से तुम्हें मुक्ति देने वाला है, उसका एक चिन्ह था, मुक्तिदाता का चिन्ह था। जो भाई जो मूर्ति तुम लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मैंने पूछा ये कांसे का, तब बोलता है वो कांसे का सांब है, वो यीशु है। बाप रे, ये भी गलत है। मैंने एक क्लास डाला है, जरूर उसको आप लोग देखना। कांसे का सांब बनाने के लिए प्रभु ने क्यों कहा, इसका एक क्लास डाला हुआ है, आप इसको जरूर देखना। यहां ज्यादा नहीं बता रहे, आगे देखते हैं। संहिता की आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए मुक्ति का चिन्ह को दिखाया। इसके बाद वाक्य 7 में लिखा है, प्रज्ञा ग्रंथ 16:7, द बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वर्स 7। बहुत ही सुंदर ये वचन मन में रखना है।
जो उस चिन्ह की ओर अभिमुख हुआ, उसकी उस दृश्य द्वारा नहीं, बल्कि तेरे सबों के मुक्तिदाता से रक्षा हुई है। उस कांसे का सांब एक चिन्ह था, उस चिन्ह के द्वारा नहीं, बल्कि मुक्तिदाता ईश्वर के द्वारा मुक्ति हुआ था, चंगाई हुआ था। जिस व्यक्ति के पास प्रज्ञा ग्रंथि नहीं है, वो ये कैसे समझेगा? इसलिए प्रोटेस्टेंट कलीसिया आधा अधूरा यहां वहां मनमानी चीजें सिखा रहा है, कई लोग उसमें विश्वास करते हुए जा रहा है। अभी पिछले सप्ताह एक भाई गुजरात से मुझे फोन किया, बोलते हैं मेरा 72 साल या 73 साल ऐसा कुछ बोला उम्र है। अभी हाल ही में वो कहीं पंजाब का किसी पास्टर के पास गया, बोलता है 10 दिन वहां रह करके आया है, हमारे कलीसिया में कुछ नहीं है। मैंने बोला बेकार हो गया है 70 वर्ष, बेकार हुआ है 70 वर्ष। बोलता है चमत्कार तो उधर देखने में, एक क्लास लेने वाला हूं, मेरे मन में आया ऑलरेडी इसको, उसके विषय में लोगों का। तो उन्होंने उधर पता किया हमारे चर्च में क्यों नहीं होता है चमत्कार, तो उनको उधर सिखाया गया कि कैथोलिक चर्च के अंदर मूर्ति रखा है, इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर चंगाई नहीं होगा। और वो भाई स्वयं बोलता है मेरे घर में भी बहुत फोटो और रखा हुआ है। मैंने बोला जल्दी निकाल दो, क्योंकि वहां से आपको 10 दिन में शिक्षा मिला। 70 साल में जो शिक्षा नहीं मिला 10 दिन में मिल करके डिग्री लेकर के आया है अभी, और मेरे को फोन कर करके बता रहा है 10 दिन में सब कुछ सीख लिया, बाइबल सब सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। बोलता है पूरा चंगाई है, एक चंगाई का एक क्लास लेने वाला। ये मूर्ति के विषय में जिनको ज्ञान नहीं है वो ये बोलता है। यहां पर हम लोग देखते हैं ईश्वर ने कांसे का मूर्ति बनाओ कर करके बोला, इसका मतलब मूर्ति बनाना पाप नहीं है। एक और देख लेते हैं, वहां निर्गमन ग्रंथ के अंदर ईश्वर ने कहा तो मूर्ति नहीं बनाना। उसी निर्गमन ग्रंथ 25 के अंदर हमें मिला, ईश्वर ने बोला केरूबों के मूर्ति बनाओ। और उसी निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 के अंदर 31 के अंदर प्रभु कहते हैं यूदा वंशी बसालेल को मैंने चुना है विशेष तौर पर, और उसे कला ऐसा मूर्तियां सब बनाने का जो कृपाएं जो सब दिया है। पढ़ लेता हूं निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 1। प्रभु ने मूसा से कहा मैंने यूदा वंशी ऊरी के पुत्र और हूर के पुत्र बसलेल को चुना है। वाक्य 2, वाक्य 3, मैंने उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता, ज्ञान और बहुविध कौशल प्रदान किए हैं। वह कलात्मक नमूने तैयार कर उन्हें सोने, चांदी और कांसे पर बना सकता है। देखो ये कलाकारों को, ये मूर्तिकार को ये ज्ञान, ये प्रज्ञा, ये कृपा, ये शक्ति ईश्वर ने दिया है। इसका मतलब मूर्ति बनाना कोई पाप नहीं, गलती नहीं, क्योंकि ईश्वर स्वयं वो कृपा उस व्यक्ति को दिया है। ईश्वर के अनुग्रह के बगैर एक व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। तो मूर्ति बनाना पाप है। मूर्ति मूर्ति बोल करके चिल्लाने वाले को समझने की जरूरत है। और ईश्वर का मंदिर कई लोग घर से निकाल रहा है मूर्ति। मैं फिर से चाहूंगा राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 7 में, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 7:6 के अंदर हम लोगों ने देख लिया था अति पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में भी करूबों का मूर्ति बनाकर रखा। अभी उस मंदिर के अंदर क्या क्या कलाकृतियां थे उसके विषय में राजाओं का 1 किंग चैप्टर 7 वर्स 23 से लेकर के आगे पूरा लिखा हुआ है
गए इस प्रकार का मूर्तियों को बनाने के विषय में। वहां पर वाक्य 25 में जाकर के देखिए, वहां पर ऐसा 12 बैलों का जोड़ा बना करके ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, इस प्रकार कर करके 3-3 कर करके 4 गुना 3 12 बैलों का मूर्ति बनाकर रख दिया। ईश्वर ने कहा करके, ईश्वर ने कहा है ये सब। इसके बाद आगे देख लीजिए, हाँ कई कलाकृतियां हैं वहां पर सिंह को बनाकर रखा। वाक्य 29 में चौखटों पर और चौखटों में लगे हुए पटरों पर क्या क्या है, सिंह है, बछड़े हैं, केरूब है, यह सब चित्रित था, अंकित था। देखो ईश्वर स्वयं बोल रहा है, सिंह को बनाओ, बछड़ों को बनाओ, केरूबों को बनाओ, इस प्रकार कलात्मक नमूनों को बनाकर रखो। पूजा करने के लिए, ईश्वर का स्थान में इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने नहीं बोला। यह सब कुछ तुम्हें कुछ संदेश देगा। जहां पर तुम 2 केरूबों को देख रहा है, उस स्थान तुम्हें संदेश दे रहा है, यह अति पवित्र स्थान है, यहां पर ईश्वर उपस्थित है। ईश्वर की उस उपस्थिति को दर्शाने के लिए वहां पर केरूबों को बनाने के लिए ईश्वर ने कहा। ईसा मसीह को, इनके मूर्ति को, क्रूस को देख करके हमें प्रभु का, उस मुक्तिदाता का याद आता है, प्यार आता है। हम अपने प्रियजनों का फोटो रखता है कि नहीं? आपके पॉकेट में भी होगा, आपके पास कई प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड है आजकल, सब में फोटो लगा हुआ ना। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 के अंदर लिखा हुआ है, कोई चित्र नहीं बनाना, कोई चित्र तक नहीं बनाओगे, यह नियम दिया हुआ है। आपके पास क्यों चित्र रखा है? जब ईश्वर ने मना किया है चित्र नहीं बनाना, आपके पास क्यों चित्र रखा है? बिल्कुल पूजा करने के लिए नहीं रखा, पूजा करने के लिए नहीं रखा। उसी प्रकार कैथोलिक चर्च के अंदर संतों का हो या यीशु का हो, कोई भी मूर्ति रखा है, वो पूजा के लिए नहीं रखा है, उसकी पूजा नहीं करते। हाँ, अगर आप बोलोगे उसके सामने हाथ जोड़ते दंडवत कर रहा है, उसको चुंबन दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल हाथ जोड़ता है, बिल्कुल उसके सामने दंडवत कर रहा है, वो आराधना नहीं, वो पूजा नहीं, बल्कि उसका आदर कर रहा है। वो मूर्ति जिसका है, वो फोटो जिसका है, उस व्यक्ति का आदर करने का एक तरीका है। मैं कई बार बोल करके दिया है, महात्मा गांधी की स्टैच्यू रखा है, उसके सामने दंडवत कर रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, उसको मालार्पण कर रहा है, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। महात्मा गांधी का आदर सम्मान कर रहा है। जिनके हृदय में उनके प्रति आदर है, सम्मान है, वही करेगा। गांधी को कोई मारा भी है, मार डाला भी है, कई लोग उनको, वो जो मार डालने वालों का पूजा कर रहा है। लेकिन जो लोग गांधी जी के सामने हाथ जोड़ता है, वो गांधी जी का मान सम्मान आदर करने वाला है। हमें ये निर्णय करना है, हम क्यों इस प्रकार का मूर्ति रखा है? क्या ये वो ईश्वर मान करके, क्या उसका पूजा करने के लिए? जिस प्रकार जोशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 14 के अंदर, जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 14 में जोशुआ स्वर्गदूत के सामने दंडवत करता है, जमीन तक गिर करके उनका आदर सम्मान किया। जोशुआ ने क्या उसका पूजा करने के लिए था? नहीं, उनका आदर करने के लिए था। इसलिए स्वर्गदूत ने उन्हें मना नहीं किया। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ को देखेंगे अध्याय 22 को, वहां पर वाक्य 8 से हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर संत योहन ने उस स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए जब दंडवत किया, स्वर्गदूत ने मना किया। आराधना करना पाप है। आराधना लैट्रिया शब्द है, उस लैट्रिया केवल ईश्वर को दिया जाता है।
लैट्रिया केवल ईश्वर को, लेकिन दूलिया और हाइपर दूलिया आदर सम्मान करना, एक विशेष आदर माता मरियम के लिए, इसको दूलिया कहते हैं। हाइपर दूलिया माता मरियम के लिए एक विशेष आदर जो दे रहा है, यह सब कैथोलिक लोग समझते हैं, उसके अनुसार उनको आदर सम्मान देते हैं। और कैथोलिक कलीसिया ये सिखाता है मूर्ति पूजा करना पहली आज्ञा के विरुद्ध अपराध है, और ईश्वर की मूर्ति आज बना सकता है। क्यों बना सकता है? यदि हम लोग देखेंगे, कोलोसियों का पत्र दिया है 2:9 में, तीतुस का पत्र दिया है 2:13 में, इब्रानियों का पत्र दिया है 1:3 में, योहन का सुसमाचार दिया है 1:18 और योहन का सुसमाचार दिया है 14:9। यहां पर सब ईसा मसीह स्वयं कहा, जिसने मुझे देखा वो ईश्वर को देखा। जो ईसा मसीह, जो पिता के गोदी में बैठने वाला, जो स्वयं ईश्वर है, वो हमें दिखाया। और ईसा मसीह ने कहा, मैं और पिता एक हैं, और ईश्वर का पूर्ण वो जो ईश्वरत्व ईसा मसीह में निवास करता है। इसका मतलब 2000 साल पहले जब ईसा मसीह मनुष्य का एक रूप धारण कर शरीर के साथ जब आया, तब हमने ईश्वर को देखा। होरेब पर्वत पर मूसा नबी को देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन आज हमें सौभाग्य मिला है देखने का सौभाग्य। और वो जो भाई गुजरात से मुझे फोन किया, वो बार बार बोल रहा था, किसी ने यीशु को नहीं देखा, उस समय पर कोई फोटोग्राफी नहीं होता था करके। ईसा मसीह से 1000-1500 साल पहले ईश्वर ने जब मूर्ति नहीं बनाने का निर्णय बोला है, इसका मतलब उससे पहले मूर्ति नहीं बना रहा था, कलाकार आदमी नहीं था। कितना मनुष्य बेवकूफ बन रहा है। 1250 में प्रिंटिंग मशीन गुटेनबर्ग ने बनाया, प्रिंटिंग मशीन। इसके बाद बाइबल प्रिंट होना शुरू हुआ। क्या सन 1250 के पहले कोई बाइबल नहीं होता था? ईसा मसीह के पहले पुराना विधान होता था। सप्तजिंद बाइबल वहां से तो लिया, 46 बुकों का सप्तजिंद बाइबल। नया विधान में 27 और जोड़ करके 73 किताबों का बाइबल इसलिए हमें मिला है। वो प्रिंटिंग मशीन के पहले भी बाइबल था। उस विचारा एक सप्ताह प्रोटेस्टेंट लोगों को सुना, उसका दिमाग पूरा भ्रष्ट हो गया। कहते हैं ईसा मसीह को किसी ने देखा नहीं। ये कितना बड़ा पाप, ये शैतान की शिक्षा सुन करके ऐसे ऐसे बोलना भी पाप है। हमारा मन परिवर्तन कीजिए। मूर्ति बनाना पाप नहीं, मूर्ति पूजा पाप है। यह सिखाना शुरू करो। कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में इस प्रकार झूठे आरोप लगाकर पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 10 से मुझे थोड़ा याद आ रहा है। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 10 ऑनवर्स, वहां पर पेत्रुस कहते हैं, वे उद्दत एवं घमंडी है और स्वर्गीय तत्वों की निंदा करने में नहीं डर रहा है, जबकि स्वर्गदूत जो उन लोगों से अधिक समर्थ है और शक्तिशाली है, प्रभु के सामने उनके विरुद्ध निंदात्मक अभियोग नहीं लगाते हैं। वाक्य 12, किंतु वे विवेकहीन पशुओं के समान है, जो शिकार बनने और मारे जाने के लिए पैदा होते हैं। स्वर्गीय तत्वों की निंदा मत कीजिए। ईश्वर का इस प्रकार निंदा मत कीजिए। ईश्वर को सांप मत बोलो। ईश्वर मूर्ति बना सकता है, तुम मूर्ति नहीं बनाना। ऐसे ऐसे भी जो झूठे प्रकार, उसका उत्तर नहीं मालूम है, चुप रहिए। विवेकहीन पशुओं के समान मरने के लिए मत पैदा हो। ऐसे आगे लिखा है,
वे ऐसी बातों की निंदा करते हैं जिन्हें नहीं समझते हैं। यदि मूर्ति के विषय में आपको मालूम नहीं है तो चर्चा मत करो, वाद विवाद मत करो, उसको सीखने का प्रयत्न करो। मेरे इस चैनल के अंदर कई क्लास डाला हुआ है, उसको देखो, सीखो पहले, और इस प्रकार अपने अधर्म का दंड भोगेंगे। मैंने एक और क्लास डाला था, कौन सचमुच में मूर्ति पूजक है, कैथोलिक कलीसिया के लोग या प्रोटेस्टेंट कलीसिया के लोग। उसके अंदर मैंने बोल करके दिया केवल पेंटिकोस्टल लोग आज मूर्ति पूजक बोलूंगा। क्या कारण है? लोग ये बाइबल के नियम को उसी प्रकार उठा करके बोल रहा है, चित्र तक नहीं बनाना है, स्वयं का चित्र बनाकर रखा हुआ है। फिल्म देखो, गाना देखो, उसमें किसी फिल्म का ईसा मसीह का रोल निभाने वालों का फोटो डाल देता है, वो उनके लिए है। कबूतर उनके लिए पवित्र आत्मा है, यदि पवित्र आत्मा का गाना है तो कबूतर को डालेगा। अन्य जो यह फोटो है या गाना है ईसा मसीह का, फोटो डालता है फिल्म का, यह सब डाल सकता है। उस रोल में कोई एक्टिंग कर रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है। मैं उसका विरोधी नहीं बोल रहा है, डालिए, उनका पूजा नहीं करना है, वो ईसा मसीह नहीं, ईसा मसीह का एक्टिंग कर रहा है। उसी प्रकार कलाकार जो ड्राइंग कर सकता है, अच्छे अच्छे ड्राइंग कर सकता है, ईश्वर का, कबूतर का, पवित्र आत्मा का चिन्ह है, अन्य कई तरीके से ड्राइंग के द्वारा बाइबल का कई चीजें सिखा सकता है। इसी प्रकार ईसा मसीह का चित्र, संतों का चित्र, वे अच्छा ड्रॉ कर करके हमें संदेश दे सकता है। बाइबल का, ईश्वर का संदेश उसके द्वारा भी मिल सकता है। उसी प्रकार मूर्ति बनाने वाले, हमें मालूम है आदिम कलीसिया में, जब कलीसिया में अत्याचार चल रहा था, अंडरग्राउंड चर्चेस होता था, लोग चोरी चुपके, ऐसे चर्चेस में अनेकों मूर्तियों मिला है बाद में, क्योंकि वे लोग वहां चुपके चुपके रह करके मूर्तियों का इस्तेमाल और फोटोज का इस्तेमाल करते थे अन्य लोगों को सिखाने के लिए और आराधना प्रार्थना करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए नहीं। वो मूर्तियां, वो घटनाएं, वो क्रूस की रास्ता का घटनाएं, वो मूर्तियां कुछ संदेश दे रहा है उसको याद करने के लिए। इसी प्रकार लेख जो लिख सकता है, उन लोग अपने लिखने के द्वारा संदेश ईश्वर का दे रहा है। जो गाना रचने वाले, वो 4 लाइन जो लिख करके लोगों को ईश्वर की ओर लेकर के जा सकता है। यह सब एक कला है, यह कला ईश्वर की ओर लेकर के जाता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2129 से लेकर के 32 तक, 2129 से लेकर के 32 तक इसके विषय में हमें बता करके दिया है। और जो कलीसिया में, जो निसिया में जो महासभा हुआ था, उसके अंदर जो है देव मूर्ति ना बनाने का जो नियम था बाइबल के अंदर, उसको खारिज किया, क्योंकि ईसा मसीह में हम ईश्वर को देख रहा है। इसी के कारण निसिया महासभा जो 787 में जब हुआ था, मैंने एक और क्लास में बोला था, उस समय पर चर्चों में घुस घुस करके लोगों ने मूर्तियों को तोड़ना, फोटो को तोड़ना, ये सब बड़ा हंगामा शुरू हो गया था। एक इस प्रकार का एक ग्रुप बन गया था मूर्तियों का, चित्रों का विरोध करने वाला। मैं पिछले क्लास में उसके विषय में बोल करके दिया था। ऐसे जो लोगों के कारण निसिया में जब 787 में जब महासभा हुआ, उसके अंदर बोल करके दिया, सिखाया, ये जो मूर्तियां कुछ संदेश ईश्वर का दे रहा है, उसका पूजा आराधना करने के लिए नहीं, उस संदेश को उठाओ और उस ईश्वर के रेस्पेक्ट कर रहा है उस फोटो के द्वारा, उसके द्वारा। और संत बेसिल ये शिक्षा दिया है। और निसिया सेकंड काउंसिल में भी इसके बारे में सिखाया है। और ट्रेंड काउंसिल जब हुआ था उसके अंदर भी हुआ। वैटिकन फर्स्ट जो काउंसिल हुआ उसके अंदर भी हुआ है। कई संत लोग इसके विषय में सिखाया है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं मूर्ति बनाने के लिए कहा, वो ईश्वर का मूर्ति ना बनाओ, क्योंकि ईश्वर का रूप नहीं देखा। आज हम लोग ईश्वर का भी मूर्ति बना सकता है, पूजा करने के लिए नहीं, वो हमें संदेश देता है, उनका आदर सम्मान करने के उद्देश्य से। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें
जो गलत सिखा रहा है, उनकी बातें सुन करके घर का मूर्तियां फेंकना, ये भी एक निंदाजनक बात है। मूर्तियों को हटाना, फोटो हटाना, ये बहुत बड़ा एक निंदाजनक पापमय कार्य है। इसका मतलब आज तक आप मूर्ति पूजा में था, इस प्रकार हटाना भी किसी शैतानी हरकतें हैं, इसमें विश्वास करें, क्योंकि आप उसकी पूजा नहीं कर रहा है, उसका आदर कर रहा है। उसको रखने से आदर होता है। आप अपने प्रियजनों का, बच्चों का, नाते पोतों का जो फोटो रखते हैं, उसको चुम्बन करते हैं, आपके हृदय में उनके प्रति जो प्यार उमड़ता है वो दर्शाता है। हम लोग देखते हैं ईसा मसीह के वस्त्र को स्पर्श कर एक स्त्री 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला चंगाई प्राप्त की। ईसा मसीह को नहीं, उनके कपड़े को स्पर्श किया। अभी एलीशा का हड्डी स्पर्श होने से एक मृत व्यक्ति में जीवन आया। संत पौलुस के शरीर पर स्पर्श किया हुआ रुमाल रोगियों पर स्पर्श करते ही वो ठीक हुआ। पेतरुस का छाया मात्र लगने से लोग चंगाई प्राप्त किया। यह सब मूर्ति पूजा नहीं, उनके द्वारा ईश्वर कार्य किया। वो रुमाल नहीं, वो हड्डी नहीं, वो मूर्ति नहीं, बल्कि ईश्वर उसके द्वारा उन्हें चंगाई देता है। जैसे वो सांप नहीं, बल्कि मुक्तिदाता ईश्वर उन्हें चंगाई देता। विश्वास कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।